आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिल्कुल साधारण परिवार से, लेकिन बेहद ही असाधारण प्रतिभा के धनी, खेत मजदूर से उठकर विधायक बने पूर्व विधायक बनारसी दास की। पिताजी जो है विधायक रहे हैं मेरे जन्म से पहले 1987 से और 1991 तक मेरे पिताजी विधायक रहे हैं। उनका राजनीतिक सफ़र वैसे तो वो बोलते हैं कि स्कूल टाइम से ही शुरू हो गया था हमारा। हम तब कांग्रेस के लिए नारे लगाते थे और जैसे कि उनके ज़माने में कलायत से बाबर वगैरह नाम के कुछ विधायक कैंडिडेट थे और तो वो उनके नारे लगाते थे, या फिर जैसे इंदिरा गांधी थी उन टाइम में तो उनके नारे लगाते थे। तो ऐसे करते करते 1977 और फिर ऐसे करते करते उनका सफ़र बढ़ता गया। पहले वो मतलब एक वर्कर के तौर पर सक्रिय हुए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। तो उन्होंने 1982 से लोकदल पार्टी से उनका संपर्क हुआ, देवीलाल जी के संपर्क में आए वो, और उन्होंने काफ़ी दिन तक लोकदल में संघर्ष किया। 1987 में उनको देवीलाल जी ने भाई बोलिया भाई मैं इसको चुसाड़ा गांव से और वाल्मीकि समाज से एक लड़का है बहुत एक्टिव है, मैं उसको टिकट दूंगा जी। ये उन्होंने डिसाइड कर लिया और अपने खास जो उनके वर्कर थे उनके साथ उनकी बात हुई है। उनके वर्करों में जी हमारे चुसाड़ा गांव का एक दामाद था, कोई दानीपुर से थे जी, तो उनका नाम याद नहीं, जैसा कि मेरे पिताजी बताते आए हैं हमें, मुझे तो मेरे होश से पहले की हैं ये सभी बातें। तो वो बताते थे भाई उसने आके और घर पे आके मुझे इत्तला दी, बताया कि अब की बार 1987 के इलेक्शन में भाई आपका टिकट पक्का है और आप तैयारी करो। तो पिताजी वैसे एक्टिव रहे, लेकिन उन्होंने मतलब ऐसा शो नहीं किया कि वो उनको टिकट मिलेगा, पक्का टिकट है उनका। वो अपना संघर्ष करते रहे बस अपना। तो जैसे ही वो मतलब एक दिन खेत में काम कर रहे थे, मजदूरी करे करते उस टाइम, गेहूँ वगैरह निकाले करते, तो गेहूँ निकालने गए थे दिहाड़ी पे। किसी ने आके उनको बोला कि भाई बनारसी दास आपका नाम आया अखबार में और आपको टिकट मिल गई है। वो बोला ना भाई मैं तो बहुत छोटा सा वर्कर हूँ और मन ने किस तरह टिकट मिल सका है। तो उसके बाद जी नेक्स्ट अगले दिन वो नरवाना उस टाइम तहसील होए कर दी और जींद जिला होता था, और तो वो नरवाना कोर्ट में गए हैं जी। वहाँ एक वकील होते थे सवाई राम जी, और वो भी बड़े तकड़े वर्कर थे जी उनके, चौटाला जी के, देवीलाल जी के। तो उन्होंने भी और बाकी वकीलों ने उनको बधाई देना शुरू कर दिया, भाई आपको टिकट मिल गया है और आप तैयारी करो। तो वो बोले भाई मेरे को कैसे टिकट मिल सकता है, और मैं तो बहुत छोटा सा वर्कर हूँ और कोई और भी बनारसी दास सकता है। लेकिन फिर जैसे वर्कर इकट्ठे हो गए, उनको दिल्ली ले गए या चंडीगढ़ ले गए, वहाँ उनको टिकट दिया गया। तो उसके बाद उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। वो 26,000 वोटों से जीते जी कलायत कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो आज तक का सबसे ज़्यादा का रिकॉर्ड है। और उनके अगेंस्ट थे जी बलदेव कोयल से हैं, कोयल गांव से थे जो बलदेव सिंह, वो उनके अगेंस्ट फाइट में थे। तो उसके बाद जी तो उनका राजनीतिक सफ़र शुरू हो गया एज विधायक के तौर पे। खेतों में मजदूरी करते हुए टिकट मिला और कलायत हलका में आज तक के सबसे बड़े रिकॉर्ड 26,000 मतों से विजयी हुए। जब उन्हें बताया गया कि ताऊ देवीलाल ने उन्हें विधानसभा के लिए कलायत हलका से टिकट दी है, उस समय वे खेतों में मजदूरी कर रहे थे। तो जैसे विधायक बन गए जी, शुरू से गरीब घर से थे और कुछ ज़्यादा साधन नहीं थे आए के। तो वैसे तो गांव के लोगों ने मतलब उनको पूरा साथ दिया। गांव के लोग उनको ट्रैक्टर में कलायत छोड़ने जाते थे, कलायत से वो बस पकड़ते थे, और जब तक वो पहुंचते थे मीटिंग वगैरह शुरू हो चुकी होती थी। तो देवीलाल जी को मतलब उन्होंने एक दिन कहा कि गांव के वर्कर मुझे ट्रैक्टर में कलायत तक छोड़ने आते हैं और फिर मैं कलायत से बस पकड़ के फिर चंडीगढ़ पहुँचता हूँ जी, और मैं लेट हो जाता हूँ मीटिंगों के लिए। तो देवीलाल जी उनकी बहुत मानते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने उनकी इस बात को सुनने के बाद चंडीगढ़ से चुसाड़ा सीधी बस चलाई थी। उन्होंने 21 फरवरी 2024 को अंतिम सांस ली, अपने पीछे छोड़ गए अपनी सादगी व ईमानदारी की सीख। एक बार जब कोई नेता विधायक बन जाए तो उसके पास गाड़ी और बंगलों की कमी नहीं रहती, न ही परिवार में रोजगार की कोई कमी होती। लेकिन बनारसी दास ऐसे विधायक रहे जो विधायक बनने के बाद
भी संपत्ति के तौर पर खुनाड़ा रोड पर एक मकान, चौधरी देवीलाल द्वारा दिलवाई गई एक पिस्तौल, पेंशन पर लोन लेकर ली गई एक कार छोड़ गए। उन्होंने मतलब अपने तरफ से कोई पैसा अनाप शनाप संपत्ति इकट्ठी नहीं करी। उनके पास कोई संपत्ति नहीं है जी। एक ये मकान है जी, उनको एक MLA कोटे में एक प्लाट मिला था पंचकुला में जी। उसको बेच के यहाँ हमने मकान बनाया है जी। और इसके अलावा हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है जी। अभी सिर्फ वो और मुझे पढ़ाने के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए इन्होंने जो 1.25 किला जमीन थी वो भी बेच दी थी। वो घर का वो भी बेच दिया। हाँ जी, वो भी बेच दिया था। अभी आपके पास संपत्ति में क्या है? अभी हमारे पास संपत्ति में जी ये मकान है जी और एक प्लाट है जी, एक और है, बस। एक विधायक की ईमानदारी का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि वर्ष 2019 में उनका एक पुत्र और पुत्री ग्रुप डी की नौकरी हासिल कर पाए, जो परिवार की रोजी रोटी का आज मुख्य जरिया है। और आप क्या करते हैं? मैं जी 2019 में ग्रुप डी में सिलेक्शन हुई है जी मेरी। अच्छा, और एक और आपकी बहन? जी एक मेरी और बहन है मुझसे छोटी, उसके भी ग्रुप डी में सिलेक्शन हुई है। ईमानदारी की मिसाल बनारसी दास ने कभी पैसों को तवज्जो नहीं दी। उनकी फकीरी और स्पष्टवादिता के ताऊ देवीलाल भी कायल थे। विधायक रहते हुए भी खेतों में काम कर एक अलग छाप छोड़ने में पूर्व विधायक बनारसी दास सफल रहे थे। जुबान के धनी बनारसी दास ने अपनी बेटी के विवाह में खुद बस भेजकर बारात मंगवाई थी, जो उस जमाने में चर्चा का विषय बना था। अपनी बात के लिए ताऊ देवीलाल से भी वे भिड़ जाते थे। एक बार देवीलाल जी ने सरकार में रहते हुए किसानों का कर्जा माफ़ किया था जी। तो अगले दिन पत्रकार इंटरव्यू लेने आ गए जी। उन्हें बोले आप सरकार के फैसले से खुश हो? तो विधायक जी बोले मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो अगले दिन देवीलाल जी ने उनको बुला लिया, तलब कर लिया। तो वो बोले भाई तो सरकार के खिलाफ बयान दे रहा है, भाई तेरे को MLA बना दे, तेरे को और क्या चाहिए? तो पिताजी बोले, विधायक जी बोले कि लोगों ने मेरे को विधायक काम के लिए बनाया है, अगर लोगों के काम ही नहीं होंगे तो फिर क्या फ़ायदा है? वो बोले जी, तो वो बोले इस फैसले से आप खुश क्यों नहीं हैं? वो पिताजी बोले कि आपने किसानों का तो कर्जा माफ़ कर दिया और जो मजदूर वर्ग है उनको भी तो कुछ लाभ मिलना चाहिए। तो इनके कहने के बाद और इनके खिलाफ बयान देने के बाद अर्जन कल्याण निगम होए करा थी उस टाइम, तो उसके 17.5 करोड़ के आसपास रुपए माफ़ हुए थे, अंदाज़ा इतने माफ़ हुए थे। एक बार विधायक बनने के बाद उन्होंने कई पार्टियां बदली, लेकिन फिर कभी उनकी बात नहीं बनी। स्वर्गीय पूर्व मंत्री नरसिंह ढांडा के साथ भाजपा ज्वाइन करने के बावजूद वे राजनीतिक तौर पर सफल नहीं हुए। इन्होंने 1991 के बाद दोबारा चुनाव लड़ा जी। 95 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था जी, ठीक है जी। ये उस टाइम ये वहाँ कलाई सीट से हार गए थे। उनके बेटे का कहना है कि उनके पिता रिश्वत लेना व देना गलत मानते थे। उनका मानना है कि आज राजनीति पैसे की हो गई है। उनके पिता जैसे स्पष्टवादी और ईमानदार लोगों के लिए आज की राजनीति में जगह नहीं है। तो आपका क्या मानना, आपके पिताजी जो ईमानदारी की मिसाल कायम करके गए हैं राजनीति में, हाँ और जो स्पष्टवादिता थी वो लोगों को मैसेज दे के गए हैं समाज में? जी, मैसेज तो वो दे के गए हैं जी, समाज के लिए बहुत बढ़िया मैसेज दे के गए हैं। लेकिन अब मेरा ये मानना है जी, वो स्पष्ट व्यक्ति थे, किसी से कोई मतलब कोई बात रखते नहीं थे दिल में, वो फटाक से मुंह पे बोल देते थे और पैसे का उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था भाई कमाना है। उन्होंने कई और भी किस्से साझा किए। देखिए उनके निधन पर उनका परिवार क्या बोला। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है जी। क्या रिलेशन है आपका? मैं बनारसी दास जी पूर्व विधायक का साड़ा हूँ जी। अच्छा जी, तो आप भी उनके साथ रहे होंगे, उनका कोई किस्सा बताइए, किस तरह की वो उनकी स्पष्टवादिता थी जो पूरे हरियाणा में लोग कई बार जिक्र करते हैं। उनका जी अपना एक अंदाज था, वो पैदल चलना बड़ा पसंद करते थे और जब वो चलते थे उनके ना जो जवान थे, उन जैसे बनारसी दास जी 50 साल के थे और 20 साल का कोई लड़का उनके साथ चल रहा है तो उसको पीछे छोड़ देते थे। मतलब उनका ये स्टाइल था। एक बार ये चले गए वहाँ पे चौधरी देवीलाल के पास, तो चौधरी देवीलाल जी ने बोला कि भाई आपको 2 बॉडीगार्ड दिए जा रहे हैं तो आप उनको आपको दे देते हैं। तो ये कहते जी मेरे पास बॉडीगार्ड रखने के लिए जगह ही नहीं है, मेरे पास 2 कमरे का मकान है और मैं एक में मैं सो जाता हूँ
एक में मेरे अन्य बच्चे सो जाते हैं, और साथ में आने वाला जो है उसको मैं कहाँ सुलाऊंगा और बॉडीगार्ड को मैं कहाँ रखूँगा। इसलिए आप अगर मेरे को दे सकते हो तो कुछ प्रोटेक्शन के लिए दे दीजिए। फिर चौधरी देवीलाल ने उनको एक पिस्टल दे दी थी, चिक्सोलोवाकिया की रिवॉल्वर थी, उसको वो दे दी थी। अरोड़ा जी को बोल गए, उनके पिए होते थे साल के वो भगत थे। आज भी चौधरी देवीलाल की वो मरते मरते तक भी जय बोलते हैं। आज भी चौधरी देवीलाल की भले उन्होंने छः पार्टियां ज्वाइन की या एक ज्वाइन की, तो आज भी चौधरी देवीलाल की फ़ोटो उनके घर में है। वो कहते थे चाहे मेरे को दिल में है, और जो भी पार्टी मेरे को टिकट देगी, अगर वो मेरे को ये बोलेगी कि चौधरी देवीलाल की फ़ोटो घर से उतार दो फिर तेरे को टिकट देंगे, तो वो कहते थे मैं नहीं उतारूँगा। कितने साल की उम्र में उनका निधन हुआ और क्या दिक्कत आई बाद में? चौधरी बनारसी दास जी का निधन 78 साल की उम्र में हुआ, और उनको है ना बाद में अभी COPD का कुछ ऐसा मतलब लंग्स की दिक्कत आ गई थी।